बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ से अरब के दो किस्म था, एक अरब बाइदा, एक अरब आरिबा। अब मैं यहाँ से अरब आरिबा का जिक्र कर रहा हूँ। अरब आरिबा ठेठ अरब, ये किसकी औलाद थी? सामे पेशर नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुष्ट में एक शख्स लुक्तान नामी गुजरा है, उसी को कहतान भी कहते हैं। ये शख्स यमन में आबाद हुआ। सबा, हुमैर, कहलान, गतफान, अनमार, अशर इसी कहतान या यकपान के पोते पर पोते थे। उनकी औलादें इतनी बढ़ी कि बड़े बड़े कबीले बन गई। उनकी बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम हुई जो यमन से गुजर कर पूरे अरब के सिवा बाद दूसरे मुल्कों पर भी छा गई। ज्यादातर यही हैं जिनको अरब आरिबा कहते हैं। अरब तो इसलिए कि मुल्क के अरब के बाशिंदे थे, और आरिबा इसलिए कि उनमें किसी दूसरी नस्ल की आमिजिश नहीं हुई थी, और क्योंकि अरब ज्यादातर इसी कहतान की औलाद हैं, इसलिए अरब को आले कहतान भी कहते हैं। यानी अरब आरिबा और आले कहतान एक ही हकीकत के दो नाम हैं। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि इसी कहतान की औलाद में एक का नाम जुरहुम था। उसको सरजमीन हिजाज का हाकिम बनाया गया। उसकी औलाद वो बनु जुरहुम थे जिनमें हजरत इस्माइल इस्लाम की शादी हुई थी। अरब मुस्तारबा परदेसी अरब सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को अरब मुस्तारबा कहते हैं। वजह यह कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अगरचे हजरत शाम की नस्ल में हैं, मगर चूंकि उनके आबा व अजदाद अरब से निकलकर दूसरे मुल्क में आबाद हो गए थे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन बाबुल था, जो नमरूद का दारुस सल्तनत था। इसलिए जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हिजाज में आकर आबाद हुए तो ये परदेसी थे, और उनकी औलाद को अरब मुस्तारबा परदेसी अरब या नए अरब कहा गया। यहाँ दो बातें और समझ लेनी चाहिए। हजरत इस्माइल इस्लाम की वालदा माजिदा हजरत हाजरा भी इस्लामी नस्ल थी, क्योंकि फिरौन मिस्र की बेटी थी, और ये फिरौन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हम वतन और नस्ल था। उसने अपनी बेटी हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की खिदमत में पेश किया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की अजमत और बुजुर्गी के अलावा एक सबब यह भी था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके हमजद थे, और बाशिंदगान मिस्र जिन पर वह बादशाहत करता था वो उसके हमजद नहीं थे। हजरत इस्माइल इस्लाम के पोतों पर पोतों में एक शख्स अदनान था। उसने बहुत शोहरत हासिल की, उसकी औलाद ने भी बहुत तरक्की की, यहाँ तक कि ज्यादातर बनु इस्माइल अदनान ही की औलाद में है। इसलिए बनी इस्माइल को बनु अदनान भी कहते हैं। बस सैयदना हजरत इस्माइल इस्लाम की औलाद के तीन नाम हो गए, अरब मुस्तारबा, नंबर 2 बनु इस्माइल, नंबर 3 बनु अदनान या आले अदनान कहते हैं। यानी और उसके बाद जो है अरब के बाशिंदे दो तरह के बयान कर चुका हूँ, और उसे अरब मुस्तारबा और वहाँ के इलाके जो है अरब के जो इलाके सूबे हैं, हिजाज हुआ, नजद, तहामा, यमामा, यमन, अदनान, हजरमूत, इसके बारे में भी जिक्र किया गया। और हिजाज की जिसके मशहूर शहर ये हैं मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, जद्दा, ताइफ, यंबा, राबिक, हिजाज का रकबा तकरीबन 1.5 लाख मरबा मील है, और आबादी करीब करीब 10 लाख। और यहाँ हिजाज में ज्यादातर जो पैदावार
खजूर है। अलबत्ता मदीना मनव्वरा उसके आसपास हर किस्म का गल्ला पैदा होता है और अंगूर वगैरह फल और कद्दू, शलजम, चकंदर वगैरह तरकारियां भी हर तरह की होती है। इसी तरह ताइफ जो मक्का से तकरीबन 40 मील के फासला पर ठंडा पहाड़ी मकाम है। ठंडा यानी मतलब मक्का में तकरीबन 40 मील के फासला पर ठंडा पहाड़ी मकाम है। वहाँ अंगूर, सेब वगैरह फल और मेवे बकसरत होते हैं। ये हिजाज का नजद का भी शहर मशहूर है। और तहामा, यमामा, यमन, अदन, हजरमूत जो है यमन से मिला हुआ है। जुनूब की जानिब अदन है और अदनन से मशरिक की तरफ बर हिंद के साहिल में पहाड़ी के सिलसिला गया है जिसको हजरमूत कहते हैं। हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें। बारकल्लाह फीक।